हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ प्रिया। आई होप ऑल यू आर गुड एंड फाइन। सो आज की वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे अपने नॉलेज एंड करिकुलम के टॉपिक्स को। ठीक है, हमने क्या किया था, फर्स्ट यूनिट वी हैव डिस्कस्ड। जिन्होंने अभी तक फर्स्ट यूनिट नहीं देखी है, प्लीज़ वीडियो में जाके ज़रूर देखिए। फर्स्ट यूनिट नॉलेज एंड करिकुलम की जो बीएड सेकेंड ईयर के जो सब्जेक्ट्स हैं हमने वो स्टार्ट किए हैं। ठीक है, तो आज हम टॉपिक करेंगे। हमने इससे पहले टॉपिक कर लिया था आपके जो टॉपिक्स थे, यूनिवर्सल नॉलेज और लोकल नॉलेज, उसके बाद टेक्सचुअल, कंस्ट्रक्चुअल, कंक्रीट, एब्स्ट्रैक्ट, ये सारे नॉलेज हमने डिस्कस किए थे। नेक्स्ट टॉपिक आपका सेकेंड यूनिट में जो है वो है कल्चर एंड नॉलेज का, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। आज हम फिलॉसफी डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें आज हम सिर्फ और सिर्फ वेदांता फिलॉसफी को डिस्कस करेंगे। एक एक करेंगे ताकि आपको अच्छे से फिलॉसफी समझ आ जाए, क्योंकि जो पेपर है उसमें समटाइम आपकी फिलॉसफीज आ जाती हैं, वेस्टर्न फिलॉसफीज़ के बारे में आ जाता है, या फिर आपकी दूसरी जो फिलॉसफीज़ है उसके बारे में आपसे पूछ लिया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फिलॉसफी का मीनिंग पता होना चाहिए। ठीक है, सो फिलॉसफी क्या होती है? फिलॉसफी आपकी एक ग्रीक वर्ड से मिलकर बनी है, जिसे हम बोलते हैं फिलियो एंड सोफिया। फिलियो का मतलब होता है आपका लव, एंड सोफिया का मीनिंग होता है आपका विजडम, दैट इज लव ऑफ विजडम। तो जो फिलोसोफर्स होते हैं, आपने सुना होगा कि वो फिलोसोफर का नेम ये है। तो फिलोसोफर्स कौन होते हैं? जो हमेशा एक थॉटफुल माइंड में रहते हैं, हमेशा एक नई चीज़ें या न्यू आइडियाज़ को सर्च करने में लगे रहते हैं, उनको फिलोसोफर्स कहते हैं ना। जो डीप थिंकिंग करते हैं और कभी सेटिस्फाई नहीं होते, हमेशा कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करते रहते हैं। ठीक है, तो वो हमेशा थॉटफुल मूड में होंगे, बिजी रहेंगे न्यू आइडिया सर्च करने में, नॉलेज सर्च करने में। तो वो क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर थिंग को ना वो डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखते हैं, कि उनका जो माइंड होता है वो हमेशा एक चीज़ को एक ही नज़रिए से नहीं देखता, उसको डिफरेंट डिफरेंट नज़रिए से उनको वो देखते हैं। तो वो क्या होते हैं, आपके फिलोसोफर्स। और ये फिलोसफी होती है। फिलॉसफी आपकी हमेशा इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करती है, प्लेस टू प्लेस वेरी करेगी। तो ये क्या है आपका फिलॉसफी का मीनिंग। तो आपकी इसके अंदर टू फिलॉसफीज़ हैं, वेदांता एंड समख्या। आज हम सिर्फ वेदांता फिलॉसफी को डिस्कस करेंगे। फिलॉसफी की कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं आपकी बुक में, स्कोप क्या क्या है, कहाँ कहाँ हम उसको यूज़ करते हैं, और फिलॉसफी का आपका एजुकेशन पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ये टॉपिक भी है। ठीक है, तो मैं आपको ब्रीफ दे देती हूँ। तो जो फिलॉसफी की कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है कि आपकी एक वे ऑफ लाइफ है, लिविंग फोर्स है, लॉजिकल होती है, फ्लेक्सिबल होती है फिलॉसफी आपकी, ओल्डर्स एंड डिसिप्लिन थॉट है। ठीक है, इंक्वायरी पे बेस्ड होती है, टाइम का प्रोडक्ट है ये आपका, और वेरियस लाइफ कंडीशंस पे ये बेस्ड होती है। तो ये क्या है, फिलॉसफी। उसके बाद इम्पैक्ट भी पड़ता है कि जैसे जैसे आपकी फिलॉसफीज चल रही हैं, जो आपका एजुकेशन है उसका जो एम है वो आप फिलॉसफी के अकॉर्डिंग रखते हैं। समटाइम जो आपका करिकुलम है, फिलॉसफी एंड करिकुलम, कि क्या करिकुलम आपको रखना है, कौन सा करिकुलम आपको चिल्ड्रंस को बताना है, वो क्या करता है, फिलॉसफी इसका आपको आंसर प्रोवाइड करता है। जैसे कि आपको वेरियस क्वेश्चंस के डिफरेंट डिफरेंट आंसर्स ढूंढने पड़ते हैं। तो करिकुलम क्या डिसाइड होगा, वो भी फिलॉसफी पे बेस्ड होता है। आपका डिसिप्लिन कैसा होना चाहिए, ये भी फिलॉसफी आपको हेल्प करती है मेंटेन करने पे। स्कूल का टाइप क्या होगा, ये भी फिलॉसफी बताएगी कि क्या बिल्डिंग होगी, कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। तो ये क्या है, फिलॉसफी का इम्पैक्ट है आपकी एजुकेशन पे। ठीक है, तो नाउ हम डिस्कस करने वाले हैं आपकी वेदांता फिलॉसफी, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो वेदांता क्या है? वेदांता इज अ स्कूल ऑफ फिलॉसफी, एक स्कूल ऑफ फिलॉसफी है विद इन द हिंदुइज्म। तो वेदांता वर्ड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। वेदांता आपका दो वर्ड से मिलकर बना है, वेद विच मीन्स नॉलेज, एंड अंता मीन्स एंड, दैट इज एंड ऑफ नॉलेज, और यू कैन से द कंक्लूजन ऑफ द नॉलेज। ठीक है, तो लिटरल मीनिंग ऑफ वेदांता क्या हो गया, अल्टीमेट नॉलेज जो आपको मिलती है, एंड ऑफ नॉलेज, कंक्लूजन ऑफ नॉलेज क्या निकल कर आता है, उसको आप बोलते हैं वेदांता नॉलेज। ठीक है, नेक्स्ट है वेदांता सिंपली रेफर टू उपनिषद्स। जो ट्रेडिशनल में आपके उपनिषद्स होते थे, जो पहले के लोग उपनिषद पढ़ते थे ना, तो उनको सिंपली वेदांता बोलते हैं। द मोस्ट स्पेकुलेटिव और फिलोसफिकल ऑफ वैदिक टेक्स्ट, एक वैदिक टेक्स्ट होता है, बहुत ही फिलोसफिकल होता है, उसको बोलते हैं वेदांता। इसका इन्फ्लुएंस जो है नंबर ऑफ मॉडर्न साइंटिस्ट पे भी पड़ा है। होते हैं ना साइंटिस्ट, हमेशा ट्रेडिशन चीज़ों को भी ध्यान में रखते हैं। तो जो इसका इम्पैक्ट है वो आपके मॉडर्न साइंटिस्ट पे भी पड़ा है, फिलोसफर्स भी इसको यूज़ करते हैं, ऑथर्स भी इसको हमेशा ध्यान में रखते हैं। अपनी फिलोसफीज और ऑथर जो बुक लिखते हैं
इनको हमेशा उपनिषद को पढ़ के कि पिछले ज़माने में क्या हुआ था, ट्रेडिशन में इसका मीनिंग क्या था, क्या लोग उसको समझते थे, तो वो सब क्या है, वेदांता है। ठीक है। निकोला जेस्ला थे, वॉज इन्फ्लुएंस बाय द टीचिंग ऑफ स्वामी विवेकानंद। वो क्या थे, जो स्वामी विवेकानंद थे उनकी टीचिंग से बहुत ही इन्फ्लुएंस्ड हुए थे। ठीक है। नेक्स्ट आपका वेदांता मेटाफिजिक्स है। तो अकॉर्डिंग टू वेदांता फिलोसोफर्स, जो वेदांता के फिलोसफर्स थे, जो अल्टीमेट रियलिटी है आपकी, इज व्हाट इज एटर्नल समथिंग विच डज नॉट चेंज विद टाइम, स्पेस एंड कैजुअलिटी। अकॉर्डिंग टू इट, ब्रह्मा सत्यम जगत मिथ्या, जीवो ब्रह्म न पार। ठीक है। इट मीन्स कि जो वेदांता फिलोसफर्स होते थे ना, उनको लगता था कि जो अल्टीमेट रियलिटी है वो आपकी है व्हाट इज एटर्नल समथिंग, जो एटर्नल है, जिसको आप चेंज नहीं कर सकते हो, चाहे बेशक टाइम कितना भी पास हो जाए, कितना भी स्पेस हो, कितना भी कैजुअलिटी हो, तो उनके अकॉर्डिंग क्या होता है अल्टीमेट रियलिटी का, आप उसको चेंज नहीं कर सकते, वेदांता उसको, वेद्स को। ठीक है। तो एक ही संस्कृत में वर्ड है उनके अकॉर्डिंग कि ब्रह्म सत्य, कि ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या, मतलब लोग जगत जो है वो झूठे हैं। ये हमने सुना है काफ़ी बार। तो अकॉर्डिंग टू वेदांता मेटाफिजिक्स, वो ये सोचते थे वेदांता फिलोसफर्स। उसके बाद एजुकेशन इम्प्लीकेशंस क्या है, कि जो वेदांता है उसका इम्पैक्ट आपकी एजुकेशन पे कैसे पड़ता है। ठीक है। देखिए, अकॉर्डिंग टू वेदांता के अकॉर्डिंग एजुकेशन के 2 टाइप्स होते हैं। एजुकेशन हैज़ 2 टाइप्स ऑफ एम्स। जो एजुकेशन है उसके 2 ही एम है, अल्टीमेट एम और द इमीडिएट एम। अल्टीमेट एम होता है कि इमीडिएट एम होता है कि, डिस्कस कर लेते हैं। अल्टीमेट एम ऑफ एजुकेशन इज टू लीड बोथ द टीचर एंड स्टूडेंट टू द ब्रह्मा। जो अल्टीमेट एम है कि जो आपके टीचर्स हैं और जो आपके स्टूडेंट हैं, दोनों को ब्रह्मा में लीड करना, उनके अकॉर्डिंग उनको समझाना। ठीक है। अल्टीमेट रियलिटी बताना क्या होती है। इमीडिएट होता है इज टू गेन द लाइवलीहुड नॉट फॉर वन सेल्फ बट फॉर द होल कम्युनिटी। मतलब कि इमीडिएट एम हो गया एजुकेशन की कि आप लाइवलीहुड कैसे गेन करेंगे, अपने लिए नहीं बल्कि होल कम्युनिटी के लिए, उसको बोलते हैं हम इमीडिएट एम। ठीक है। नेक्स्ट है कि द टीचर इज परसीव्ड एज एन एम्बॉडीमेंट ऑफ द परफेक्शन। कि टीचर जो है उसको ऐसा परसीव किया जाता है कि उनको अच्छे से सब कुछ पता है, वो परफेक्ट है। ही हेल्ड द हाईएस्ट पोजीशन ऑफ सिक्योरिटी सोसाइटी, मतलब कि टीचर एक ऐसा है कि उनको सब कुछ पता है, उनकी हाईएस्ट पोजीशन है, उनको सोसाइटी में उनको सबसे ऊपर माना जाता है, कि उनको कंप्लीट नॉलेज है, जितने भी स्क्रिप्चर्स हैं, जितने भी वेद्स हैं, उनको सब पता है। ठीक है। तो उनको बोलते हैं हम वेदांता के अकॉर्डिंग। ठीक है। तो वेदांता के अकॉर्डिंग जो है टीचर्स को हाईएस्ट पोजीशन दी जाती है सोसाइटी में, कि उनको कंप्लीट नॉलेज है, जितने भी वेद थे, जितने भी उपनिषद थे, जितने भी स्क्रिप्चर्स थे, उन सबको वो आइडिया होता है। एंड शुड हैव अनकंडीशनल लव फॉर ए स्टूडेंट, और वो हमेशा अपने स्टूडेंट्स के लिए एक अनकंडीशनल लव वो रखते हैं। ठीक है। ये था आपका सेकेंड इम्प्लीकेशन का पॉइंट। नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है थर्ड, वेदांतिक एजुकेशन वाज ट्रांसमिटेड थ्रू क्वेश्चन आंसर एंड डिस्कशन। जो भी वेदांता की एजुकेशन होती है वो स्टूडेंट्स में क्वेश्चन आंसर के अकॉर्डिंग ही दी जाती है। जब आप डिस्कस करते हैं किसी से कुछ भी या क्वेश्चन आंसर्स करते हैं, तो उसके द्वारा ही या उसके ज़रिए ही आप क्या करते हो, वेदांता की नॉलेज को स्टूडेंट्स के अंदर डालते हो। जैसे कि कोई स्टोरी टेलिंग हो रही है, कोई ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन चल रहा है, कोई ऑब्जर्वेशन हो रहा है, तो ये क्या है आपका वेदांता ऐसे हेल्प करता है आपके एजुकेशन पे या इम्पैक्ट डालता है। लर्निंग बाय इनसाइट वाज ग्रेटली एम्फेसाइज की जाती है कि आप अपने दिमाग पे जोर डाल के कंस्ट्रक्टिवली नॉलेज को क्या करते हैं, गेन करते हैं। ठीक है। फोर्थ है कि वेदांत एम्फेसाइज करता है ऑन हैविंग ए ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, कि आप हमेशा ह्यूमनिस्टिक अप्रोच को ही अपनाएंगे टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप में। जो रिलेशन होना चाहिए टीचर एंड स्टूडेंट के बीच में, वो लाइक अ फादर एंड चाइल्ड होना चाहिए। ये अकॉर्डिंग टू वेदांता फिलॉसफी थी कि जो भी रिलेशन है आपका टीचर एंड स्टूडेंट में, एज अ फादर, जैसे फादर का अपने बच्चे से होता है, चाइल्ड से होता है, ऐसा ही आपका टीचर का स्टूडेंट के साथ होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है कि सेल्फ रियलाइजेशन पॉसिबल होता है ओनली थ्रू ट्रेनिंग एंड डिसिप्लिन। जो भी आप सेल्फ रियलाइजेशन, मतलब जो भी आप चाहते हैं लाइफ में करना, वो तभी पॉसिबल है जब आप ट्रेनिंग करेंगे और आप डिसिप्लिन में रहेंगे। तो ये थी वेदांता फिलॉसफी और उसके कुछ एजुकेशन इम्प्लीकेशन जो आपके पेपर में आते हैं। क्वेश्चन कैसा आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय वेदांता फिलॉसफी एंड व्हाट आर इट्स इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन। ठीक है। तो आपका आज का टॉपिक हो गया डिस्कस इज एजुकेशन इम्प्लीकेशन। ठीक है। क्वेश्चन भी हो गया 16 मार्क्स का। अगले दिन हम क्या करेंगे, समाख्या फिलॉसफी को डिस्कस करेंगे और जितने टॉपिक बचे हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको वेदांता फिलॉसफी अच्छे से समझ आ गई हो।
कोई भी डाउट हो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। बाकी CRSU की साइट में रोज़ देख रही हूँ, जो भी न्यू अपडेशन आएगी उसको ज़रूर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियोस अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि जो भी न्यू नोटिफिकेशन हो वो आपको टाइमली मिलती रहे। हैव अ नाइस डे।